बैरिया टाउन लाहौर का तला ब्लॉक आज हम लोग अगेन कवर करने लगे हैं और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है तला ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर प्रीवियसली थोड़ा सा बिल्डर ने जाना अंदर वाली साइड के ऊपर कम किया है। उसकी रीज़न ये है कि तला ब्लॉक में से रिंग रोड क्रॉस किया है और रिंग रोड क्रॉस होने की वजह से तला ब्लॉक थोड़ा सा साइड लाइन हुआ है। इस सिनेरियो के अंदर जिन लोगों ने कनाल रोड से आना था तला ब्लॉक में, तो अब उनको आना पड़ता है सेक्टर सी से होके या फिर आप NFC वाली साइड से। तो खलील, आपके मुताबिक तला ब्लॉक जिसने रेजिडेंस करनी है उसके लिए कैसा है? वैसे भी अगर फैमिली पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो एक बेस्ट वन एरिया है उसके लिए। नो डाउट कि अप्रोचेस थोड़ी सी अभी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, बट मेरे ख्याल में स्टिल अभी भी इजी टू अप्रोच है ये वाला एरिया। बिल्कुल। तो तलहा एक बजट वाइज देखें, प्राइस वाइज कंपैरिजन में आए हम तो बहुत ही बेहतरीन प्राइस के ऊपर आपको एक सेंट्रल पॉइंट पे बेहतरीन कम्युनिटी मिलती है रेजिडेंस पर्सपेक्टिव में। और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी खलील, हाँ जी, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी माशाल्लाह से इसमें मेन बुलेवार्ड ये कमर्शियल ब्लॉक का, जैसा कि मैंने पहले भी अपडेट किया कि आप अगर कमर्शियल परचेज करके उसको कंस्ट्रक्ट करने का प्लान रखते हैं तो फिर बिल्डिंग यहाँ पे भी बननी है, बिल्डिंग यहाँ पे भी आबाद होनी है। और अगर हम लोग एरिया टू एरिया ही चीज़ों को सेग्रीगेट करते जाएं तो वो बंदा इस चीज़ को बड़ा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगा कि ये एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी है तला ब्लॉक की अपनी, और इसके जो अपार्टमेंट्स भी हैं वो तला ब्लॉक के अपार्टमेंट। तो ये इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये अब बिल्डिंग जो लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर बनी है और बन रही हैं अभी मज़ीद, और आने वाले टाइम के अंदर ये लेफ़्ट राइट साइड दोनों पॉपुलेट हो जानी है, बन जाने हैं। जी जी। तो यहाँ पे भी जो इस टाइम रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बैरिया के अंदर रिक्वायरमेंट चल रही है, तो ये सारा फुलफिल हो जाना है। ऐसा ही। अच्छा, हम लोग इनर साइड के ऊपर अभी कुछ लेन्स को तो कवर करेंगे, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। बुलेवार्ड से हम लोग राइट नो एक्सेस कर चुके हैं, हम लोग इनर साइड के ऊपर जाएंगे लेकिन चंद लेन्स को कवर करेंगे। ठीक हो। अली, कटिंग के बारे में बता दें कि कटिंग कौन मैक्सिमम जो वैसे भी कटिंग है तलहा के अंदर वो 10 मरला की है एक्सटेंसिवली। उसके बाद फिर लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास एक कनाल के आते हैं, साथ में आ जाता है 5 मरला के भी कुछ, वो कंप्रोमाइज़ लोकेशंस पे आती हैं जिस चीज़ हैं। बाकी जो चीज़ है इस वक्त प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो एक एवरेज प्राइस पैकेट ही फ़िलहाल हम बता देते हैं यहाँ पे वैसे की जो आपका लोकेशंस बनती हैं दो, एक बट्टे वाली साइड आ जाती है वैसे शुरू की नंबरिंग में, हाँ जी, जहाँ पे 2 डिजिट नंबरिंग चलती है। उसके बाद आ जाती है आपके रिंग रोड साइड जहाँ पे 700 की नंबरिंग है, बीच में कुछ 500 की नंबरिंग भी आती है। तो इन बिटवीन अगर मैं बात करूँ तकरीबन एक 25 से रेट जो है ना वो शुरू होता है आपका तलहा के अंदर ना एवरेज। बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद फिर आप जिस एरिया से हम गुजरे यहाँ पर बाउंड्री साइड आ जाए तो पॉसिबल है एक 15 के आसपास भी आपको चीज़ यहाँ पर कोड हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल विलेज साइड पे होगी। जिस तरह से अगर आप अभी दिखा सकें तो बिल्कुल विलेज साइड है। इनर साइड के ऊपर मैं बुलेवार्ड से दिखा रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये पता लग जाए कि किस खूबसूरती के साथ यहाँ पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वन कनाल के साथ एक्स्ट्रा लैंड में। और बैक साइड के ऊपर जो आपको ये लास्ट लेन्स नज़र आ रही है, फिर बैक एंड के ऊपर एक विलेज है, हाँ जी, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हुई है। हाँ जी, तो एरिया ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन तला ब्लॉक के अंदर ना हुई हो। ये लास्ट में हम एक्सट्रीम एज के ऊपर आगे जहाँ पे एक बाउंड्री वॉल है और आफ्टर दैट फिर NFC की डेवलपमेंट हुई है जी। बिल्कुल। तो ये लास्ट में भी 1 कनाल का घर तला ब्लॉक जो एक्सटेंशन कहते हैं, इसको ओवरसीज भी एक्सटेंशन भी कहते हैं। हाँ जी, इस साइड के ऊपर ये बिल्डअप हुआ है और ये सस्ता एरिया वैसे भी अगर बात करें ना हम कनाल के अंदर तलहा में स्पेशली, तो ये चीपेस्ट वन एरिया जहाँ पर आपको तकरीबन 2.5 से 270 के आसपास की ना कनाल का प्लॉट मिलता है इस साइड पे। बिल्कुल। मेन 80 फीट पे चले जाए तो 3+ की डिमांड है इस वक्त जो है 80 फीट के ऊपर जो। और यहाँ पर अगर 10 मरला की मैं बात करता हूँ चलो तो जो प्राइम एरिया वो तकरीबन 145, 150, 155 के आसपास है। इन बिटवीन द लेन्स चले जाएँ जहाँ पर 200 और 300 की नंबरिंग आएगी 80 फीट के साथ ही, वहाँ पर तकरीबन आप ऐसे जो एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट आपकी 165, 175 के इन बिटवीन कॉर्नर कैटेगरी 180, 185 के आसपास है। और डुअल में आया तो तकरीबन 2 के आसपास की भी डिमांड यहाँ पर हमें तलहा में मिलती है। अभी जो कंपैरिजन में मैं कायद और तला को अगर कंपेयर करूँ तो तकरीबन 30 लाख का मैं समझता हूँ कि प्लॉट का फ़र्क है ऐसे ही कायद ब्लॉक का। और अप्रोच वाइज कोई ज़्यादा बड़ी दूर की अप्रोच नहीं है। हाँ जी। जस्ट आपको विद इन 2 मिनट्स तला ब्लॉक को एक्सेस कर लें, 2 मिनट्स बिफोर आपको कायद ब्लॉक की एक्सेस है। हाँ और इसमें जो अब फर्दर चीज़ें जो रिक्वायरमेंट हमें कस्टमर पूछ रहा था कि भाई मार्केट कमर्शियल आपके सामने हम दिखा चुके हुए हैं। हाँ जी। प्लॉट डीप नहीं है, बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे तला ब्लॉक का प्लॉट ग्राउंड लेवल के ऊपर प्लॉट है। मस्जिद के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें आती है फर्स्ट में कि मॉस्क है कि नहीं। तो तला ब्लॉक की अपनी मॉस्क है, 2 बड़े पार्क इसके फुली ऑपरेशनल हैं इस मस्जिद के साथ। अभी हम लोग ज़रा सा राउंड लेते हैं तो मस्जिद भी एक जो बैरिया टाउन का पैटर्न है उसी पैटर्न के ऊपर मॉस्क जो है बिल्ड हुई। और इसी जगह के ऊपर 2 बड़े फैमिली पार्क, ये फर्स्ट पार्क मस्जिद के साथ और एक लेफ्ट साइड पे हमारे बिल्कुल अभी हम लोग 100 वाली नंबरिंग में 160-165 नंबरिंग। ये
वक्त के साथ साथ आबादी हो रही है, एंड यूज़र भी बना रहा है, इवन कि बिल्डर भी इधर घर बनाता है, घर बिकता है, घर रुकता नहीं है तला ब्लॉक के अंदर। और अगर आज आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है तो ये अपडेट आपके लिए है कि तला ब्लॉक डे बाय डे ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, मज़ीद पॉपुलेट हो रहा है। और वो लोग जो भी प्लान कर रहे हैं बैरियर टाउन के अंदर कौन सा एरिया सेलेक्ट करें, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं तला ब्लॉक को। इसके एडवांटेजेस हैं। मुझे ड्रॉबैक ऐसा अभी तक कोई इस तरह का फ़ील नहीं होता, क्योंकि कुछ एक अप्रोच थी मेन रोड की जो कि क्लोज़ हुई है, वरना अदरवाइज़ अभी भी मेन से आप अप्रोच कर लें, NFC से अप्रोच कर लें, तो ये सारी अप्रोच अभी रेडी हैं। नेगेटिविटी में एज सच कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, सिवाय एक ये राइट साइड के ऊपर भट्टे के, जो कि खलील ने पहले ही आपको अपडेट किया जी बिल्कुल। और इसी जगह के ऊपर एक डिस्पोजल है जिसके आसपास कुछ प्लॉट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, वो आपने देख के परचेज़ करने, क्योंकि डिस्पोजल के पास प्लॉट होगा तो वहाँ पे स्मेल होगा, और स्मेल की वजह से फिर आप लोगों को घर में वो इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी थोड़ा सा एक रहता है फियर फैक्टर कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आपके स्पेशली अप्लाइंसेस वैसे भी आपके डैमेज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी हम लोग सेकंड पार्क भी आपको दिखा देते हैं, जो कि 2 डिजिट नंबरिंग से सराउंडिंग के अंदर आता है। और यहाँ पे जो पार्क फेसिंग प्लॉट होगा उसकी प्राइस 175 प्लस के ऊपर भी जाती है। सबसे जो बेस्ट एरिया कंसीडर होता है तला ब्लॉक का ये है जैतून पार्क, ओलिव पार्क। अच्छा, अब वैसे भी एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, अगर आप देखें ना तो जिस तरह से इकबाल ब्लॉक का 100 फीट बुलेवार्ड है, अब वो एक अलग कम्युनिटी बन गई हाई राइज की। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो जो आपका तलहा ब्लॉक है ऑलमोस्ट सेम उसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। क्या ख्याल है? उसमें सिर्फ कंटिन्यूटी है। हाँ, वहाँ से आप एंटर हो और आप टूवर्ड्स आप कायद ब्लॉक और जो मेन आजम भट्टी एवेन्यू उस पर आप एक्सेस कर सकते हैं। तला में यहाँ पे जो ये कमर्शियल बिल्डअप हो रहा है, ये एंट्रेंस आपकी इसी साइड से, एग्जिट आपने इसी साइड से करना, 2 वे कनेक्टिविटी नहीं है। और कल को वैसे भी बीच में जो लैंड है ये बैरियर प्रोक्योर कर लेता है, तो एज एक्सपेक्टेड कि 100 फीट सीधा उसी के साथ जाके कनेक्ट होना। हाँ जी, ये वाला है एक कि ये यहाँ से इस रोड के ऊपर कनेक्टिविटी का प्लान किया हुआ है बैरियर। हाँ जी बिल्कुल, पैच एरिया है, एक अच्छी चीज़ बनेगी। नोट और बड़ा ये टाइम लेती हैं चीज़ें, बट जो बंदा आज अपनी अमाउंट को यहाँ पर एंगेज करेगा बेनिफिट है उसके लिए स्टिल बैरियर के अंदर, स्पेशली इस सेक्टर के अंदर भी। बिल्कुल खरीद। तो अगर आप लोगों का कोई प्लॉट है बैरियर टाउन के किसी भी एरिया के अंदर, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग हो रही है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, बैरियर टाउन वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था, और आपको अगर कोई मिसगाइड कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर दें। थैंक यू।